ये केवल एक बिहार के मामला नहीं है, ये पूरा देश के बच्चों का मामला नहीं है। क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल काम कर चुका हूँ। मेरे हाथों से कई स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन गए। मैं समझ सकता हूँ वो लोगों का जज्बात। और पेरेंट्स अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के और प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लाखों रुपए लाके कोचिंग सेंटर्स में लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज भारत की सरकार उसके जरिए जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत बड़ा अन्याय किया है बच्चों के खिलाफ। अब ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये इट इज नो लेस देन ए मर्डर। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए रात भर कभी कभी एक स्टूडेंट को नीट क्रैक करने के लिए 3 साल वेट करना पड़ता है। पहले अटेम्प्ट में नहीं आता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आता, तीसरे अटेम्प्ट में करना पड़ता है। और एक कोचिंग सेंटर में पहली साल जाएगा, दूसरा कोचिंग दूसरा साल जाएगा, तीसरी बार ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन आज ये बात सुनने में आ रहा है कि पैसे पेपर बिक गए और यूजीसी नेट में भी वही हालत हो गया। यूजीसी नेट के लिए लाखों स्टूडेंट्स पूरे देश भर रात भर प्रिपेयर करता है, जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर करते हैं। आज यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। तो ये शिक्षा का क्षेत्र में बीजेपी की सरकार या भारतीय सरकार 100% फेल्यूर है। यूजीसी में भी वही हालत है। और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के खिलाफ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। फेलोशिप्स नहीं आता है शिक्षा क्षेत्र में। अब जेएनयू में जाके कोई भी रिसर्च स्कॉलर को पूछे, उसका फेलोशिप अभी तक नहीं आता। और वो लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते। आंदोलन करे तो मुकदमा दर्ज हो जाता, मुकदमा दर्ज हो गए तो उसको जॉब नहीं आता। और हर चीज के लिए सिफारिश के जरिए आना होता। तो ये नीट बहुत बड़ा घोटाला है। शायद पता नहीं कितने सालों से घोटाला चल रहा। मैं ये डिमांड करता हूँ, ये सीबीआई का जांच हो और सीबीआई का जांच में ये न केवल ये साल का, बाकी पिछले सालों में भी 720 आउट ऑफ 720 जो मार्क्स आए, मेरे को लगता है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन हर जगह आप ग्रेस मार्क के बारे में बोल रहे हैं। आप दुनिया में, ये देश में कौन जानता आपका ये पूरा चीज। तो कोई एक ही कोचिंग सेंटर में बार बार 720 और अब 720 आता है। और ये तो मैथमेटिकली इतना आसान नहीं है। तो इसके बारे में भी जांच होना चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ मुकदमा शुरू होना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए। और जरूरत पड़े तो ये साल का जो नीट है उसको रद्द करके फिर नया नीट लगाना करके। कोचिंग माफिया भी बताया गया है, इसमें जुड़े हुए कुछ कोचिंग माफिया। देखो भाई, कोचिंग माफिया तो ये पहले से ही माफिया हो रहा है भाई। ये पहले ये बात नहीं है। ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण है। मैं एक पिता, एक फादर के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं। कई लोगों का, हजारों और लाखों लोगों का पेरेंट्स अपने पूरा सामान, ये पूरा संपत्ति बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं और कोचिंग सेंटर में जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में सिर्फ थोड़े कोचिंग सेंटर्स में 720 आउट ऑफ 720 आते हैं, 7% मार्क्स बोलते हैं और बाकी जगह कुछ भी नहीं आता। और सरकारी स्कूल से जो भी जाएगा उसका तो कोई ये नहीं रहेगा, कामयाबी नहीं रहेगा। तो इसके बारे में ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कई लोग के हाथ भी इसमें हो सकता। इसीलिए इसका सीबीआई का जांच होना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको तो जेल भेजना चाहिए। ये हमारा मानना है। राज्य शिक्षा मंत्री सरिता ठाकुर हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं लिख पाई है। लोग कह रहे हैं कि कैसी शिक्षा मंत्री बना दी गई है, क्या कहना चाहोगे? ये तो हमारा दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोग राजनीति में आ गए। ये तो राजनीति के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये रिस्वेरोस नेटवर्क का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन एक पिताजी होने के नाते मैं तो जरूर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसका पूरी तरह जांच होना चाहिए। सही सवाल हो रहा है सर, आपने बीएसपी को त्याग पत्र दिया, क्या आप एजुकेशन की तरफ ये काम करेंगे, राजनीति तरफ जाएंगे फिर से? मैं पहले से सबसे पहले भी मैं एजुकेशन के
लिए काम करते रहा हूँ। जब मैं बीएसपी में भी रहा, एजुकेशन के लिए काम करते रहा, आज भी करता रहूँगा और कल भी शिक्षा के क्रांति के बारे में पूरा शेष जीवन जो भी है वो पूरा मैं इसी के ऊपर मैं जोर लगाऊंगा। क्या दुख गया है मन आपका राजनीति से, जो आपने अभी तक बात नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स को लेकर? नहीं, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ शिक्षा के क्रांति के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहता। साहब जी लास्ट क्वेश्चन है, ये जो स्वेरोस नेटवर्क में 10 कमांडमेंट्स बोल के बोलते हैं, उसका महत्वपूर्ण क्या है? कुछ 10 कमांडमेंट्स है कि हम किसी से कम नहीं है करके 10 कमांडमेंट है, वो इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ मैं। आई एम नॉट इंफीरियर टू एनीवन, आई शैल बी द लीडर वेयर एवर आई एम, आई शैल डू व्हाट आई लव एंड बी डिफरेंट, आई शैल। तो इसमें पूरा कमांडमेंट्स है। ये कमांडमेंट जो हर छात्र 10 लाख छात्र हर दिन इसको रिसाइट करते हैं, इसके वजह से लोगों का जिंदगी बदल गया। कई लोग अपना जंजीरों जो ये स्लेवरी का जंजीर जो है कोई खुद तोड़ के एक अच्छा वर्ल्ड में चले गए। तो इसीलिए ये स्लेवरी जो है, ये शोषण जो है, उसको हम खुद इसका जंजीरों तोड़ना चाहिए। कोई दूसरा ऊपर से आके अपना जंजीर नहीं तोड़ेगा। इसीलिए हम बाबा साहब ने जो कहा है वो शिक्षा के थ्रू ही अपना जंजीर, ये स्लेवरी का जंजीर तोड़ेंगे। अदरवाइज हम हमेशा वंचित रहेंगे, हमेशा हम शोषित रहेंगे और हमेशा हम पिछड़े रहेंगे। ये शिक्षा के थ्रू ही हम इसको ये क्रांति ला सकते हैं, यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो संबोधित किया है। मेरे साथ जसवंत जी हैं, जिस संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके वो उत्तर प्रदेश के कन्वेयर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। जसवंत जी, किस तरह की कॉन्फ्रेंस थी, क्या क्या आप लोगों ने अपना मिशन रखा है, तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सभी आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर भवन में, जैसा आपने बताया, रानी झांसी रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर आर एस प्रवीण जी, जो पूर्व में एडिशनल डीजीपी रहे हैं तेलंगाना में। ये शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर आर एस प्रवीण जी 10 सालों से लगातार दक्षिण के राज्यों में काम कर रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि लाखों बच्चे नौकरियों पर लगे और अपना जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य तक पहुंचे। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये रही है कि वहाँ पर दक्षिण भारत में खासकर देखा जाता था कि बहुत छोटी उम्र की बच्चियों का, मात्र 10 से 12 साल 13 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और जो उनके सपने थे वो सपने साकार नहीं हो पाते थे। वो अपने कहीं ना कहीं वो मन में कसौटी होकर के वो दबे रह जाते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आर एस प्रवीण जी ने शिक्षा के क्षेत्र में ही महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया कि 20,000 लड़कियों को, उनके जो बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, उनको समझा करके और उनके शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा में जोड़ा। और वो सारी लड़कियां आज जो उनके लक्ष्य थे, जो उनके मुकाम थे, वहां तक वो मुख्य धारा तक पहुंच रही है शिक्षा के। उसी प्रकार से हमने प्रेरित होकर के आज नॉर्थ में एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और बहुत अच्छा सहयोग रहा मीडिया कर्मियों का और साथियों का, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा। उस सेमिनार में क्या है कि हमने टॉपिक रखा मैं भी आईएएस, जी मैं भी आईएएस आईपीएस। नॉर्थ के सभी राज्यों से उसमें बच्चे जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट हमने आईएएस पीसीएस रखा है या आईपीएस रखा है, लेकिन एनीवे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक पैनल बनाया है। जो बच्चा लॉयर बनना चाहता उसके लिए हमने लॉयर का एक पैनल बनाया है, जो जज बनना चाहते हैं कुछ जजों का हमारा पैनल है। तो इसी तरीके से स्वरोध नेटवर्क में डॉक्टरों का अपना एक पैनल है, इंजीनियरों का अपना एक पैनल है। तो ये सारे पैनल उन सब लोग बच्चों को मार्गदर्शित करेंगे केवल शिक्षा पे। तो जसवंत जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस वर्ग विशेष से आप लोग आते हैं उस वर्ग विशेष के लिए सरकारी स्कूलों की, क्योंकि गरीब निर्धन परिवार के लोग हैं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की गई थी और वर्तमान में लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हमारे समाज के छात्र 8वीं 10वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप कैसे परिकल्पना कर रहे हैं कि वो 10वीं 12वीं के बाद आईएएस पीसीएस बन जाएंगे? नहीं, देखिएगा, हम लोग उसी जमीनी स्तर पर काम करना चाह रहे हैं, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों ने खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग 60 डिस्ट्रिक्ट की विजिट करी है। हम लोग ऐसे गाँव में भी गए हैं जहाँ मैंने अभी बताया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जहाँ पर आज भी पूरे गांव में हाई स्कूल पास भी बच्चे नहीं है, पूरे गांव में। उसके लिए हमारी टीम जो है, हर जिले पर एक टीम रहेगी और वो टीम जाकर के बच्चों को अवेयरनेस करेगी और जाकर के 1-1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्यूशन देगी और वो बताएगी शिक्षा का क्या महत्व है। अपने इधर बहुत सारे अम्बेडकरी संगठन हैं, खासकर भीम आर्मी है, भीम पाठशालाएं चल रही हैं और भी बहुत सारे संगठन हैं जो शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं समाज को। आपके साथ क्यों जुड़ेंगे जबकि आप तो तेलंगाना से यहाँ पर पहुंचे? नहीं, देखिए, मैं तो यूपी से हूँ, ऐसा नहीं है कि तेलंगाना से डॉक्टर आर एस प्रवीण जी हैं, लेकिन जब आपका बड़ा दिल होता है कार्य करने का तो आप एक सीमित क्षेत्र में काम नहीं कर सकते।
जिस तरीके से नॉर्थ में काम किया गया है, सर ने बताया कि 10 लाख लोगों का आंकड़ा है जो सरकारी नौकरियों पर लगे हैं। तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ में वो साउथ में ही करेंगे, नॉर्थ में भी हम कर सकते हैं। और एक प्रयास है, बाकी और भी संगठन काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं। कुछ लोग वो जगाएंगे, कुछ को हम जगाएंगे, इसी तरीके से समाज का उद्धार होगा। तो क्या छात्रों से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? मैं सभी छात्रों से अपील करना चाहता हूं, खासकर नॉर्थ के राज्यों से, कि आपके नजदीक दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर जो 30 जून को साहा ऑडिटोरियम ISBT मेट्रो स्टेशन के पास में जो ये सेमिनार रखा गया है, मैं सभी देश के युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि आप इस सेमिनार का लाभ उठाएं। और टाइम, जो बच्चे अलग राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए हमने एक दिन पहले रुकने की व्यवस्था की है दिल्ली में। वो हमारे जो संपर्क सूत्र हैं उन पर संपर्क करके उनके रुकने की व्यवस्था है। बाकी साहा ऑडिटोरियम में पहुंचने का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से सेमिनार होगा और 3 बजे तक रहेगा। साहा ऑडिटोरियम ISBT मेट्रो स्टेशन के पास। तो हाँ, संपर्क सूत्र मैं बता देता हूँ, 9927 762274, 99 27 76 22 74 और 94 118 349। ये हमारे 2 संपर्क सूत्र हैं। इन पर संपर्क करके आप जो है अपना ऑनलाइन भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा मैसेज वायरल पूरे देश में हो रहा है, उसमें एक लिंक है, वहां जाकर भी आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वरना आप व्यक्तिगत रूप से जो हमने नंबर बताए उन पर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाकर के आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। तो साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट नंबर। अपने आप को बेसहारा असहाय महसूस कर रहे हैं, मजलूम महसूस करते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप स्वरोज नेटवर्क से जुड़िए। स्वरोज नेटवर्क शिक्षा के माध्यम से आपके सपनों को साकार करेगा। हमारा मेन उद्देश्य ही ये है कि जहां तक अभी शिक्षा नहीं पहुंची है, अंतिम पायदान तक जा करके उनकी योग्यता को पहचान करके कि उनके अंदर क्या क्षमता है, उनकी योग्यता को पहचान करके उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम स्वरोज नेटवर्क का है। यदि कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, एनीवे किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो स्वरोज नेटवर्क उसकी पूरी मदद करेगा, फाइनेंशियली भी पूरी मदद करेगा। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो बाबा साहब ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी। आपके पास जो है आप समाज को वही देंगे। यदि कोई बच्चा किसी गली मोहल्ले में है, अगर उनने 12th भी कर रखा है, तो आज से ही, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक है, यदि आज से ही 1 घंटा अपनी गली मोहल्ले में फ्री ऑफ कॉस्ट आप शिक्षा देंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे फ्री में, और उसकी सूचना हमारी टीम को आपको मिल जाएगी, आप संपर्क सूत्र हमने दे दिया है, तो लगातार कोई बच्चा यदि ऐसे पढ़ाता है तो पूरे देश में कहीं भी एग्जाम देने जाएगा तो उसके पूरे रुकने की, खाने की व्यवस्था स्वरोज नेटवर्क करेगा। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि खासकर समाज के बच्चे, जब जिनकी आप बात कर रहे हैं, दलित, शोषित, वंचित जो बच्चे हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो पूरे पूरे दिन रेलवे स्टेशन पे ही रात में रहते हैं, पूरी रात गुजारनी पड़ती है। और वहाँ जो नियम होता है, ट्रैफिक पुलिस, रेलवे पुलिस भी उन्हें उठाती है, पूरी रात मच्छर काटते हैं। मैं देखता हूँ कि क्या वो सुबह को, मैं बहुत सारे सेंटरों में जाता हूँ जब एग्जाम होते हैं, वो बच्चे वो नींद लेते हुए होते हैं क्योंकि पूरी रात सोए नहीं, तो कहाँ से सही से एग्जाम दे पाएंगे। उनके लिए भी हमने एक नई पहल कही है कि कोई भी बच्चा यदि 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, बच्चा कहीं भी एग्जाम देने जाएगा तो स्वरोज नेटवर्क होगी। दूसरी बात, यदि लगातार किसी वजह से कारणवश उसकी नौकरी नहीं लगती है और लगातार 5 साल तक वो स्वरोज नेटवर्क के माध्यम से 5 साल पुरानी सदस्यता और 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाएगा, तो उसके लिए हम लोग भविष्य में यदि वो बिजनेस करना चाहता है तो स्वरोज नेटवर्क अपनी एक बैंक है। जो बच्चे 10 लाख बच्चे नौकरियों पर लगे हैं, वो चंदा इकट्ठा करके उस बच्चे को देंगे वो करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और वो भी अपने इनकम का 10% स्वरोज नेटवर्क को फंड करेगा। धन्यवाद।